जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ITR भरने से पहले सबसे कॉम्प्लिकेटेड किया जाने वाला सवाल, सर हम न्यू टैक्स रेजाइम में जाएं या ओल्ड टैक्स रेजाइम में जाएं। तो ये बिल्कुल सही वीडियो पर आप आए हैं दोस्तों। इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहते हैं तो आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्या कौन कौन से बेनिफिट हमको न्यू में मिलने वाले हैं, कौन से ओल्ड में मिलने वाले हैं, एक कंपैरिजन चार्ट के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि न्यू और ओल्ड टैक्स रेजाइम में क्या क्या फर्क होने वाला है। तो आप भी इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सी टैक्स रेजाइम आपके लिए बढ़िया होने वाली है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर हमने चैनल बना दिए हैं दोस्तों, उनको भी आप फॉलो कर लें। और टैक्सीलेंट नाम का हमने एक नया चैनल बनाया है जहां पर हम मनी की, फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, उसको भी प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो देर ना करते हुए न्यू टैक्स रेजाइम और ओल्ड टैक्स रेजाइम के सारे कंपैरिजन जान लेते हैं। तो दोस्तों, ओल्ड टैक्स रेजाइम और न्यू टैक्स रेजाइम में क्या प्लस है क्या माइनस है, आप इस वीडियो के लास्ट तक खुद कमेंट करके हमें बताएंगे कि ये न्यू टैक्स रेजाइम में हम अपनी ITR भरेंगे या हम ओल्ड टैक्स रेजाइम में अपनी ITR भरने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1/4/2024 से लेकर के 31/3/2025। ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ये 24-25 चल रहा है। जब इस फाइनेंशियल ईयर की ITR भरेंगे तो इसको 25-26 बोलते हैं। आपको पता होगा ITR के ऊपर यहाँ पे लिखा आएगा 25-26 की ITR आपने भरी है। तो इस चीज का ध्यान दें, हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 की। अब टैक्स रेजाइम की बात करें तो यहाँ पर आपको दो तरह के टैक्स रेजाइम मिलेंगे, ओल्ड टैक्स रेजाइम और न्यू टैक्स रेजाइम। दोनों के ही अपने प्लस माइनस है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आपकी कितनी इनकम है, आपकी कितनी डिडक्शन है, आपकी कितनी एग्जम्पशन है। सबसे पहले हम बात कर लेंगे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। ऐसी लिमिट जो आपको बोलती है कि आपको ITR भरनी मैंडेटरी हो जाएगी। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ITR फाइलिंग की लिमिट है। चाहे आपका टैक्स बनता है या नहीं बनता है, चाहे आपका TDS कट गया है या नहीं कट गया है, लेकिन अगर आपकी ग्रोस टोटल इनकम अगर आपकी क्रॉस कर जाती है इस लिमिट से तो आपको ITR भरनी मैंडेटरी हो जाएगी। अब मैंने आपको बताया दो तरह की टैक्स स्लैब होती है, ओल्ड टैक्स रेजाइम और न्यू टैक्स रेजाइम। तो सबसे पहले ओल्ड टैक्स रेजाइम के अंदर अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे कम है तो आपकी लिमिट 2.5 लाख रुपए है। 2.5 लाख से ज्यादा इनकम होने पर आपको ITR भरनी जरूरी है। 60 साल से 80 साल वालों के लिए 3 लाख है। 80 साल से ज्यादा वाले जो सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए 5 लाख रुपए लिमिट होने वाली है। लेकिन ये लिमिट किसी भी तरह की डिडक्शन और एग्जम्पशन से पहले है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, अगर आपकी इनकम है 3.5 लाख रुपए की और आप 1.5 लाख रुपए का ATC की छूट लेना चाहते हैं तो आपकी जो इनकम रहेगी वो रहेगी 2 लाख रुपए। तो आपकी इनकम तो 2.5 लाख रुपए से कम हो गई। लेकिन आपको ये वाली इनकम नहीं देखनी है। ये डिडक्शन लेने से पहले जो इनकम थी 3.5 लाख रुपए, वो अगर आपकी इससे क्रॉस कर जाती है तो ITR भरनी आपके लिए मैंडेटरी है। और वहीं पर न्यू टैक्स रेजाइम की बात करें तो यहाँ पर चाहे आपकी उम्र 60 साल है, 80 साल है, 80 साल से ज्यादा है और आपकी जो इनकम है 3 लाख से क्रॉस कर जाती है तो आपको ITR भरनी मैंडेटरी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ITR भरने की लिमिट पता चल गया होगा। अब बात कर लेते हैं कौन सी टैक्स रेजाइम है जो बेस्ट है। अब बात करें सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए तो ओल्ड टैक्स रेजाइम बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी इनकम 4,90,000 रुपए है और अगर वो ओल्ड में जाता है तो उसको पता है 5 लाख तक सुपर सीनियर सिटीजन को टैक्स नहीं देना है, ITR भी नहीं भरनी है। लेकिन अगर आप न्यू में जाओगे तो 3 लाख से ज्यादा आपको ITR भरनी जरूरी हो जाएगी। तो सुपर सीनियर सिटीजन वालों के लिए ओल्ड टैक्स रेजाइम बेटर है और नॉर्मल व्यक्ति के लिए टैक्स रेजाइम न्यू भी बेस्ट हो सकती है और ओल्ड भी बेस्ट हो सकती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं इस टैक्स रेजाइम को क्या आप चेंज कर सकते हैं। तो ITR फॉर्म कैन बी चेंज एवरी ईयर। आपको पता होगा ITR 1 भर रहे हो, ITR 2 भर रहे हो, ITR 3, ITR 4, जैसी आपकी इनकम है वैसी आपको ITR का फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप ITR 1 और 2 का फॉर्म भरते हो, मतलब सैलरी की इनकम है, पेंशन की इनकम है या शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म या आपने डिलीवरी में काम किया और आपकी ब्याज की इनकम है, तो ITR का फॉर्म आप हर साल चेंज कर सकते हैं। टैक्स रेजाइम भी आप हर साल चेंज कर सकते हैं। और बात करें अगर आपकी बिजनेस की इनकम है जैसे कि ITR 3 या 4 भर रहे हो तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, ITR आपको जो टैक्स रेजाइम है आपकी ओल्ड में आपको रहना पड़ेगा। अगर आप ओल्ड से न्यू में जाना चाहते हैं तो दोस्तों अगर आपकी बिजनेस की इनकम ITR 3 या ITR 4 भर रहे हैं तो आपको पता होगा आपके लिए डिफॉल्ट टैक्स रेजाइम न्यू रहने वाली है। और अगर आप न्यू से ओल्ड में जाना चाहते हैं तो एक बार तो आप चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद में लाइफ टाइम में आप ओल्ड टैक्स रेजाइम में ही आपको रहना पड़ेगा, न्यू के अंदर नहीं जा पाएंगे। अब बात कर लेते हैं टैक्स रेट की। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजाइम में अपनी ITR भरते हैं, ओल्ड टैक्स रेजाइम के अंदर आपको पता होगा अगर आपकी उम्र मैंने बताया था 60 साल तक है तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 2.5 से 5 पर 5%, 5 से 10 पर 20%, 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स देना है। लेकिन आपने तो सुना होगा ओल्ड टैक्स रेजाइम में 5 लाख तक टैक्स फ्री है, वो आपके डाउट अभी क्लियर कर देंगे। अगर आपकी उम्र 60 साल से 80 साल है तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 3 से 5 5%, 5 से 10 20%, 10 लाख से ज्यादा 30% टैक्स आपको देना पड़ जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगर आपकी उम्र 80 साल से ज्यादा है तो 5 लाख तक ना तो कोई टैक्स देना है ना ITR भरने की जरूरत है। 5 लाख से 10 लाख पर 20, 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स आपको देना है। और वहीं बात कर लेते हैं न्यू टैक्स रेजाइम में कैसे टैक्स आपको देना है। न्यू टैक्स रेजाइम में कोई भी उम्र की बंदिश नहीं है, सभी व्यक्तियों को 3 लाख तक टैक्स माफ है। 3 से 7
पर 5%, 7 से 10 पर 10%, 10 से 12 पर 15%, 12 से 15 पर 20%, 25% की कैटेगरी यहाँ पे नहीं है। 15 लाख से ऊपर इनकम होने पर 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा। जितना भी टैक्स आपका बनता है उसके ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 1 लाख रुपए का टैक्स पेबल बनता है तो 4,000 रुपए गवर्नमेंट को और दे करके 1,04,000 रुपए देने पड़ेंगे आपको। ये है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब बात कर लेते हैं सरचार्ज की। ये जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है ये न्यू टैक्स रिजाइम में भी देना पड़ेगा, ओल्ड में भी देना पड़ेगा। सरचार्ज होता है, ये अमीरों के लिए बनाया गया है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसको टैक्स तो पे करना ही करना है, लेकिन उस टैक्स के ऊपर और टैक्स पे करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम है 50 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ के बीच, मान लीजिए आपका टैक्स दोस्तों बनता है 10 लाख रुपए, तो इस 10 लाख रुपए के ऊपर 10% आपको सरचार्ज और देना पड़ेगा। मतलब 10 लाख की जगह 11 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे और इसके ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और देना पड़ जाएगा। तो इस तरह से 1 करोड़ से 2 करोड़ वालों के लिए 15, 2 करोड़ से 5 करोड़ वालों के लिए 25, और अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 37% का सरचार्ज देना पड़ेगा। ये बात कर रहे हैं ओल्ड टैक्स रिजाइम की। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हो तो आपको 25% मैक्सिमम स्लैब लगेगा। चाहे आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा इस कैटेगरी में भी आ रही हो तो भी आपको 25% देना पड़ेगा। तो सरचार्ज के मामले में आपकी जो टैक्स रिजाइम है वो न्यू बेटर रहने वाली है। दोस्तों 5 तरह की इनकम होती है। सबसे ज्यादा सैलरी की इनकम, या कोई रिटायर हो चुका है तो पेंशन की इनकम प्राप्त करता है, उनको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है कि ओल्ड टैक्स रिजाइम में 50,000 रुपए और न्यू टैक्स रिजाइम में 75,000 रुपए की छूट उनको मिल जाने वाली है, चाहे उनकी सैलरी या पेंशन की इनकम कितनी भी हो रही हो। तो इस मामले में देखें तो न्यू टैक्स रिजाइम यहाँ पे बेहतर रहने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों होम लोन की। आपको पता होगा घर बनाना हर एक व्यक्ति का सपना होता है और ऐसे घर बनाने के लिए बड़ा ही एफर्ट करने पड़ते हैं। अगर आपकी इनकम अच्छी है, प्रोफाइल अच्छी है, तो आप होम लोन लेकर के अपना घर बना सकते हैं। जब होम लोन को पे करते हैं उसकी EMI जाती है तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट होते हैं, एक इंटरेस्ट होता है, एक प्रिंसिपल होता है। अगर आप प्रिंसिपल को बात करें तो 1.5 लाख रुपए तक एक साल में सेक्शन 80C में छूट ले सकते हैं, और इंटरेस्ट की अगर आप उसी मकान में खुद रहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो 2 लाख रुपए की छूट ले सकते हैं। और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ओल्ड टैक्स रिजाइम में आपको मिलेगी। अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं तो किसी भी तरह की होम लोन की छूट आपको नहीं मिलने वाली है। तो अगर आपने होम लोन की छूट लेनी है तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजाइम बेटर रहने वाला है। इसके बाद में इंटरेस्ट पेड अप टू रेंट रिसीव्ड, प्रिंसिपल अप टू 0 और लेट आउट प्रॉपर्टी। दोस्तों लेट आउट प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी को आपने किराए पर दे दिया है, इसके इंटरेस्ट की छूट आपको मिल जाएगी। ये आपको ओल्ड में भी मिलेगी, न्यू में भी मिलेगी। लेकिन यहाँ एक जो डिसएडवांटेज आपको न्यू टैक्स रिजाइम में देखने को मिलेगा कि आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में अगर आपने ब्याज ज्यादा दे दिया है इंटरेस्ट से, मान लीजिए आपने कोई किराए पर प्रॉपर्टी दी, उसका 1 लाख रुपए किराया आया और आपने उसका इंटरेस्ट ही 1,25,000 रुपए पे कर दिया, तो आपको न्यू टैक्स रिजाइम में तो 1 लाख तक के इंटरेस्ट की छूट मिलेगी और इस 25,000 रुपए का कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन ओल्ड में इस 25,000 को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान देना है। अब वही बात कर रहे थे, लॉस प्रॉपर्टी सेट ऑफ हो गया है या कैरी फॉरवर्ड करना है। अगर आपके पास ओल्ड टैक्स रिजाइम है तो आप इसको सेट ऑफ होम लोन को कर सकते हो, इंटरेस्ट ऑफ लॉस हाउस प्रॉपर्टी विद एनी अदर इनकम। बट इन न्यू टैक्स रिजाइम दोस्तों आपको पता होगा होम लोन के इंटरेस्ट में जो लेट आउट प्रॉपर्टी है उसका इंटरेस्ट सिर्फ अप टू रेंट इनकम तक ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो बाकी इनकम से आप उसको सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी ओल्ड टैक्स रिजाइम ज्यादा बेटर रहने वाली है। HRA हाउस रेंट अलाउंसेस, दोस्तों आपको पता होगा अगर आप एक बड़े शहर में काम करते हैं और एक अच्छी कंपनी में काम करते हैं तो आपको सैलरी का पार्ट मिलता है। सैलरी के साथ साथ में जो मेन कंपोनेंट होता है लगभग आधा हिस्सा HRA का आपको मिल जाता है। तो मेजर कंपोनेंट होता है अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो इन तीनों में से जो भी कम होगा सेक्शन 1013A में आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम में छूट मिल जाएगी। HRA मिला, मान लीजिए आपको 2 लाख रुपए का और सैलरी का जो आपको 10 लाख सैलरी आ रही है तो इसका 5 लाख हो गया 50%, और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। मान लीजिए आपने 3 लाख रुपए का रेंट पेड किया और सैलरी का 10% हो गया 1 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए। तो इन तीनों में से जो कम होगा उसको आपकी इनकम में आप घटा सकते हैं और उतने रुपए का टैक्स आपको कम देना पड़ेगा। HRA की छूट आपको सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजाइम में मिलने वाली है, न्यू में नहीं मिलेगी। LTA दोस्तों लीव ट्रैवल अलाउंसेस जो होते हैं, आपको पता होगा इन दोनों में से जो कम हो उसकी छूट आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम में मिलेगी, जितना आपने खर्चा किया या जितना आपको LTA मिला। लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम में आपको कोई बेनिफिट LTA का नहीं मिलने वाला है, तो इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान देना है। और भी बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं दोस्तों, मील अलाउंसेस, प्रोफेशनल टैक्स, एनी अदर अलाउंसेस, तो इनका भी जो टैक्स फ्री होगा वो ओल्ड में होगा, कुछ कैलकुलेशन करके कुछ कंडीशंस के हिसाब से। लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम में आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, इनके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। अब बात करते हैं PGBP। PGBP के अंदर दोस्तों प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाते हैं तो बहुत सारी डिडक्शन एग्जम्पशंस मिलती है। सेक्शन 32 के अंदर एडिशनल डेप्रिसिएशन, 32 AD में इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस, 35 में साइंटिफिक रिसर्च, 35 AD में कैपिटल एक्सपेंडिचर, 10 AA में सेज। इसके अलावा ये सारी की सारी छूटें आपको ओल्ड में तो मिल जाएगी, लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम में आपको ये छूट नहीं मिलेगी। तो मेक श्योर कर लें कि आपको ये छूट लेनी है तो ओल्ड में जाना है, अदरवाइज आपके लिए न्यू बेस्ट रहने वाली है। रेंटल इनकम दोस्तों, कोई शॉप है, कोई मकान है, कोई दुकान है, कोई घर है आपका, उसको आप किराए पर देते हैं तो
आपको 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। मान लीजिए 10 लाख रुपए आपका किराया आ रहा है, तो 3 लाख रुपए की छूट देने के बाद 7 लाख रुपए ही इनकम आपकी होने वाली है। तो ये आप चाहे ओल्ड में जाएं चाहे आप न्यू में जाएं, ये 30% की छूट दोनों में ही आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शेयर मार्केट में आपने काम किया, 12 महीने से ज्यादा किसी शेयर को रखा और 23 जुलाई के बाद उसको बेचेंगे तो 12.5% टैक्स देना पड़ेगा, और 23 जुलाई से पहले अगर आप बेच देते हैं तो उसको आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1.25 लाख रुपए आपका टैक्स माफ हो जाएगा, मतलब उसके बाद कोई कमाई करिए तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये ओल्ड में और न्यू में दोनों में ही 1.25 लाख की छूट आपको मिल जाएगी। सेक्शन 87A आपको पता होगा एक रिलीफ प्रदान करता है छोटे टैक्स पेयर को। ये 87A की रिबेट आपको मिल जाएगी ओल्ड टैक्स रिजाइम में 12,500 की, अगर आपकी कोई भी इनकम 5 लाख रुपए या उससे कम आई है। ये स्पेशल रेट की इनकम जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉटरी, क्रिप्टो के ऊपर भी आपको 12,500 की छूट मिल जाएगी अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो। और वहीं पर हम बात करते हैं कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 12,500 की छूट ओल्ड में नहीं मिलेगी। और न्यू टैक्स रिजाइम में 87A की रिबेट मिलती तो है 25,000 रुपए की, लेकिन ये स्पेशल इनकम के अगेंस्ट नहीं मिलती है। चाहे कोई भी इनकम हो, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म आपकी, चाहे क्रिप्टो हो चाहे लॉटरी हो, 87A की 25,000 की छूट आपको नहीं मिलेगी। तो 12,500 की 87A की रिबेट स्पेशल इनकम के लिए लेनी है तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजाइम बढ़िया रहने वाली है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, किसी शेयर को 12 महीने से पहले लेकर के बेचा तो 20% टैक्स आपको उस पर देना पड़ेगा। 87A की रिबेट आपको 12,500 की आपको न्यू टैक्स रिजाइम में तो नहीं मिलेगी, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजाइम में आपको 12,500 की मिल जाएगी। न्यू टैक्स रिजाइम में 25,000 की छूट आपको नहीं मिलने वाली है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। अब सेविंग का ब्याज आपको पता होगा इंडिया में हर व्यक्ति का सेविंग अकाउंट है, चाहे बैंक में हो चाहे पोस्ट ऑफिस में हो। आजकल तो पेटीएम पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, इनके अंदर भी इंटरेस्ट अगर आपने कमाया है तो न्यू टैक्स रिजाइम में आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है या 15 लाख से ज्यादा है तो 30% टैक्स देना पड़ जाएगा। और वहीं पर ओल्ड टैक्स रिजाइम में TTA सेक्शन बोलता है 10,000 रुपए तक आपका जो इंटरेस्ट है सेविंग का वो माफ कर देंगे। टर्म डिपॉजिट का मतलब होता है FD कराई, RD कराई और आपने इसमें कमाई करी तो न्यू टैक्स रिजाइम में कोई छूट नहीं मिलेगी। और वहीं पर अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाते हो और आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो 80TTB आपको 50,000 रुपए की छूट दे देता है। सेविंग हो, RD हो, FD हो, ये सीनियर सिटीजन के लिए है। हालांकि FD का ब्याज नॉर्मल व्यक्ति के लिए ना तो ओल्ड में माफ है ना ही न्यू में माफ है, लेकिन FD का ब्याज अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपका ओल्ड में 50,000 रुपए तक माफ हो जाने वाला है। फैमिली पेंशन, किसी और व्यक्ति की पेंशन अगर आपको मिल रही है, फैमिली पेंशन ऑफ एनी फैमिली मेंबर, उनकी मृत्यु होने के बाद में तो ये आपकी टैक्सेबल आपके हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगी। ओल्ड टैक्स रिजाइम में तो आपको या तो कितनी पेंशन मिली उसका 1/3 हिस्सा या 15,000 रुपए, जो दोनों में से कम होगा छूट मिल जाएगी। और न्यू के अंदर दोस्तों 15 की जगह 25,000 कर दिया है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। फैमिली पेंशन में ज्यादा छूट लेनी है तो आपके लिए न्यू बढ़िया है, अदरवाइज आप ओल्ड में जा सकते हैं। सेक्शन 80C सबसे प्रचलित सबसे लोकप्रिय सेक्शन है दोस्तों, सबसे फेवरेट है ये। LIC, PPF, EPF, सुकन्या समृद्धि योजना, टर्म इंश्योरेंस, टैक्स सेवर FD, ELSS, NSC, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, होम लोन का प्रिंसिपल 1.5 लाख रुपए तक अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है या खर्चा किया है तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में आपको छूट देता है, लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम में कोई छूट आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली। 80D हेल्थ इज वेल्थ, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराया, प्रिवेंटिव चेकअप कराया आपका और आपकी फैमिली का, अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो 25,000, आपकी फैमिली की अगर उम्र दोस्तों 25 साल मान लो उनकी होगी और आप और आपकी फैमिली की एज अगर मान लो 60 साल से ज्यादा है तो फैमिली को 50,000 रुपए, मतलब मदर या फादर है। अगर आपकी पेरेंट की एज 60 साल से कम है तो 25,000 और आपके पेरेंट्स की एज 60 साल से ज्यादा है तो 50,000। मतलब अगर आप भी 60 साल से ज्यादा हैं और आपके पेरेंट्स 60 साल से ज्यादा हैं तो दोनों को 50 + 50 1 लाख तक की छूट मिल सकती है, और ये न्यू टैक्स रिजाइम में आपको नहीं मिलने वाली है। NPS दोस्तों, NPS के अंदर 3 सेक्शन है, 80CCD 1, 80CCD 2, 80CCD 1B। तो आपको पता होगा 80CCD 1 की छूट ओल्ड में है, 80CCD 1B की छूट ओल्ड में है। सिर्फ और सिर्फ 80CCD 2 की छूट आपको ओल्ड प्लस न्यू दोनों में मिलेगी, जो कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है। डोनेशन, आपको पता होगा बहुत सारी ऐसी संस्थाएं बनी होती हैं जो आपके टैक्स सेविंग के लिए आपको चंदा देकर के आपका टैक्स बचाती है। सेक्शन 80G, GGB ये जो पॉलिटिकल पार्टी जो इंडिविजुअल के लिए, 80GGC ये पॉलिटिकल पार्टी कंपनियों के लिए। नॉट अवेलेबल, न्यू टैक्स रिजाइम में आपको इसकी छूट नहीं मिलने वाली है। अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है, सेक्शन 80E कोई इंटरेस्ट पेड किया आपने एजुकेशन लोन में, आपका ओल्ड में तो माफ हो जाएगा, न्यू में आपका माफ नहीं होने वाला है। अग्निवीर कॉर्पस फंड आपको पता होगा 4 साल के लिए इंडियन आर्मी में अगर आपने भर्ती होना है, 80CCH के अंदर आपकी डिडक्शन मिल जाएगी, ये ओल्ड में भी मिलेगी और न्यू में भी मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों गिफ्ट, आपको पता होगा गिफ्ट लेना और देना बड़ा ही एक अच्छा मोमेंट होता है। गिफ्ट आपने रिलेटिव से लिया तो ये टैक्स फ्री है, चाहे आपको कितना भी मिले, 1 लाख का, 1 करोड़ रुपए का। और गिफ्ट नॉन रिलेटिव से मिले, फ्रेंड से या किसी और से, तो 50,000 रुपए तक का टैक्स फ्री है। तो ये दोनों ओल्ड में और न्यू में दोनों में ही सेम रूल यहाँ पे रहने वाले हैं गिफ्ट से रिलेटेड। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कितनी टैक्स फ्री इनकम है, अगर आप सैलरी या पेंशन कमा रहे हैं और ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाते हैं तो 5.5 लाख तक सारी छूट लेने के बाद, और न्यू टैक्स रिजाइम में 7,75,000
रुपए तक, क्योंकि 7 लाख तो सैलरी, 75,000 रुपए आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो इतने रुपए की इनकम आपकी टैक्स फ्री हो जाने वाली है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना AIS, CIS और 26 चेक करते रहना है। साल के लास्ट में तो कम से कम एक बार चेक करना है। प्रोफेशनल की हेल्प लेनी है, लीगल और लॉयल रहना है। ITR आपको भरनी है, क्योंकि अदरवाइज अगर आपने ITR नहीं भरी, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन ऑनलाइन कर लिए हैं, तो नॉन फाइलिंग का नोटिस आपको फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 4 साल या 6 साल तक भी आपको आ सकता है। 4 साल तक आएगा अगर ट्रांजेक्शन 50 लाख से कम है, 6 साल तक आएगा अगर ट्रांजेक्शन 50 लाख से ज्यादा है। और अननेसेसरी ट्रांजेक्शंस आपको नहीं करने हैं, अवॉइड करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के चैनल हमने बनाए हैं, वहां पर काफी सारी सूचनाएं डालते रहते हैं, उसको फॉलो कर लें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। टैक्सीलेंट नाम का हमारा एक नया चैनल है, वहां पर भी हम काफी सारी इन्फॉर्मेटिव मनी आपकी फाइनेंस से रिलेटेड डालते रहते हैं, उसको भी फॉलो कर लें, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो कंफ्यूज थे कि हम ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाएं या न्यू टैक्स रिजाइम में जाएं। तो सारी कंपैरिजन करने के बाद में आप हमें कमेंट करके बताएं आप अपनी ITR को ओल्ड में भरेंगे या न्यू में भरेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।